आइए दोस्तों, भारतीय संविधान का एक चैप्टर देखते हैं, संसद। तो देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए, लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा जो है वो लोकप्रिय सदन है और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव होता है लोकसभा का, लोकसभा संसद का, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है। इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर संसद का चुनाव होता है। 18+ जो इनकी उम्र होती है उनका नाम वोटर लिस्ट में होता है और वहीं इसमें मताधिकार का प्रयोग कर अपना सांसद चुनते हैं। ठीक है। लोकसभा का सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होता है वो 25 वर्ष होता है। ठीक है। 25 वर्ष के आप हैं तो ये चुनाव लड़ सकते हैं। इसका कार्यकाल जो होता है लोकसभा संसद का, वो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें सीटों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर 543 है, सभी राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। सबसे अधिक जो एमपी हैं, सबसे अधिक लोकसभा सांसद हैं, वो हैं यूपी से 80+ नहीं 80। ठीक है। 80 सांसद लोकसभा के जो यूपी से हैं। ठीक है। देखिए, राज्यसभा देखते हैं। राज्यसभा जो है वो पढ़े लिखों का सदन कहा जाता है, उच्च सदन इसे कहा जाता है और इसमें न्यूनतम आयु जो है लोकसभा के सांसद बनने के लिए वो है 30 वर्ष। ठीक है। और इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा का जो सदन है, राज्यसभा जो सदन है वो कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा भंग हो जाती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। और लोकसभा का जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, लेकिन इसके प्रत्येक सदस्य जो है प्रति 2 वर्षों के बाद 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं। इसके सीटों की कुल संख्या जो है वो वर्तमान में 245 है। ठीक है। अधिकतम 250 हो सकती है। देखिए, इसमें 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, कला, साहित्य, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों से उत्कृष्ट कार्य करने वाले को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं राज्यसभा संसद के रूप में। ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रपति जो है वो संसद का प्रमुख अंग है। कोई भी कानून बनता है उसमें अंतिम मुहर राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। ठीक है। तभी जाके वो कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है और उसकी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 35 वर्ष होती है। कम से कम 35 वर्ष का आयु आपका होना चाहिए, तभी आप जो है वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है और इसके बीच में भी राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति त्यागपत्र देने के बाद जो होता है राष्ट्रपति का कार्यभार वो उपराष्ट्रपति के पास चला जाता है। ठीक है। एक अध्यादेश होता है, जैसे सदन, मान लीजिए सदन नहीं चल रहा है, राज्यसभा लोकसभा का सदन अभी नहीं चल रहा हो और कोई कानून की ऐसी आवश्यकता पड़ गई हो, उसके लिए राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत एक अध्यादेश लाते हैं जिसके तहत कोई भी कानून देश में लागू किया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख जानकारियाँ थी जिनको आप याद करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।